नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। नॉर्मली काफी बार लोग हमसे पूछते हैं, कमेंट करते हैं, या फिर जो लोग हमसे मिलते हैं वो बात करते हैं, कॉल्स करते हैं, जब इंक्वायरी करते हैं तो काफी लोगों का ये कॉमन सवाल होता है कि सर, हमारी कपड़े की दुकान है या फिर हम लोग घर से काम कर रहे हैं, मेरे पास में 5 लाख 10 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा है, तो क्या मैं उसी को कंटिन्यू करूं या फिर मैं ऑनलाइन बिजनेस जो आप दे रहे हैं उसको भी साथ में शुरू करूं। तो ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर तो एक वीडियो बनता है। तो एक बहुत सिंपल उदाहरण मैं देता हूँ। आप खुद सोचिए, आपने कभी छोटे बच्चे को देखा है, या फिर अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो आज के समय में वो कॉपी पेन पहले पकड़ते हैं या फिर मोबाइल पहले पकड़ते हैं। सबको पता है आज के समय में बच्चे 2 साल के होते नहीं है कि उसके हाथ में मोबाइल थोड़ा बहुत आ ही जाता है। वो एटलीस्ट इंस्टाग्राम या यूट्यूब उसके घर में कोई भी चलाता है, उसको स्क्रॉल करना तो सीख ही जाते हैं। तो यही चीज कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर भी है। जो ट्रेडिशनल बिजनेस था, जिसके अंदर लोग सामान लाखों का खरीद करके काम कर रहे हैं, वो खत्म नहीं होगा। लेकिन आज के समय में जिस तरीके से कॉपी पेन के साथ में कंप्यूटर मोबाइल चलाना बच्चे ज्यादा जल्दी सीखते हैं, और वो जितना ज्यादा जरूरी है उनके लिए, उसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी अगर आपका पहले से कोई दुकान है, या फिर एक नई दुकान आप खोलने के बारे में सोच रहे हो, या फिर अगर आपकी कोई घर से सामान बेचने का काम कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, उसके साथ में आपको ऑनलाइन बिजनेस को जरूर से शुरू करना चाहिए। क्योंकि बिना आज के समय के जो चीजें चल रही है, अगर आप वो चीजें को फॉलो नहीं करोगे ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टाइम पे ऐसा होगा जब आप बोलोगे कि मेरे पास में सामान पड़ा रह गया, अब इसका क्या करूंगा। हमारे पास में काफी लोग ऐसे भी इंक्वायरी करते हैं जो बोलते हैं मैंने 25-30 हजार रुपए से कपड़ों का कारोबार शुरू किया था, सामान खरीद के मैं अपने घर से बेच रहा था या बेच रही थी, और उसके अंदर 5-7 हजार रुपए का सामान ऐसा हुआ कि वो मैं क्या तो खुद यूज कर रही हूँ या फिर मैंने अपने रिलेटिव्स में किसी को बांट दिया। और उस चीज को लोग काउंट नहीं करते। वो लोग देखते हैं मैंने 20-25 हजार रुपए में से मान लो 20 हजार का सामान बेचा और 5-7 हजार रुपए मेरे ऐसे ही लॉस में चले गए, लेकिन वो लोग उस चीज की कीमत नहीं कर रहे हैं। जबकि एक ऑनलाइन बिजनेस जो है वो काफी कम इन्वेस्टमेंट के साथ में शुरू भी हो सकता है, और एक दुकान के कंपैरिजन में या फिर फिजिकल स्टॉक के कंपैरिजन में उसको बढ़ाना कंपैरेटिवली आसान भी है। देखिए, समझिए ना, अगर आप एक दुकान खोलते हैं या फिर आप फिजिकली स्टॉक खरीद रहे हैं, तो उसके अंदर आपका कस्टमर कौन है? जो आपको जानता है, या फिर जो आपके आसपास के 2-5-10 किलोमीटर के अंदर है, और वो कितने दिन तक या कितने समय के लिए आपसे सामान खरीद सकता है जब आप बेचने के लिए पर्सनली अवेलेबल हो। अगर आप दुकान खोल के बैठ रहे हैं तो 8 से 10 घंटे, अगर आप घर से कर रहे हैं तो 5-6 घंटे नॉर्मली, तभी तक आपका कस्टमर आपके पास में से सामान खरीद सकता है। लेकिन अगर आपकी एक ऑनलाइन दुकान भी है, अगर आप एक कपड़ों का व्यापार कर रहे हो, और अगर आपकी एक ऑनलाइन वेबसाइट भी है जिसके ऊपर सामान अवेलेबल है, तो आप अपने कस्टमर को ऑप्शन दे सकते हो कि देखो, ये प्रोडक्ट आप फिजिकली तो यहाँ पे देख रहे हो, इतने रुपए का मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारा कलेक्शन है। अगर आपको देखना है तो ये मेरी वेबसाइट है, आप यहाँ पे चेक करो, कुछ पसंद आता है तो ऑर्डर कर लेना। अब हो सकता है वो कस्टमर तभी ऑर्डर करे आपके सामने, या हो सकता है 2 घंटे 4 घंटे बाद करे, हो सकता है 1-2 दिन बाद में करे। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत थोड़े से इन्वेस्टमेंट से आपका एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो जाता है, और वो कुछ समय के अंदर ग्रो हो जाता है। जिस तरीके से आज के समय में सिर्फ कॉपी पेन का ही काम नहीं रह गया है, बल्कि मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल जरूरी हो गया है स्कूल और कॉलेजेस सभी जगह, उसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी आज के समय में सिर्फ आपको फिजिकली स्टॉक लेकर काम करना सफिशिएंट नहीं है, आपको डिजिटली भी आना पड़ेगा। अगर आप आज नहीं आएंगे तो आने वाले कुछ समय में ऐसा हो जाएगा कि आपका फिजिकली काम शायद चलना ही बंद हो जाए, फिर आप मजबूर हो जाएंगे कि आप डिजिटली काम करें कुछ। तो इससे पहले के समय बहुत ज्यादा बदले, आज ही अपने अंदर परिवर्तन लाइए। आप इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ में भी शेयर करिए जो कि अपना एक फिजिकली दुकान खोल के या फिर घर से बिजनेस कर रहे हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आज ही उसके ऊपर डिसीजन लीजिए कि मुझे अपने बिजनेस को ऑनलाइन भी लेकर जाना है, मैं कुछ ऑनलाइन भी शुरू करूंगा। और अगर आपको ऑनलाइन करना है तो स्टाइल फॉर श्योर से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। यहाँ पे हम आपको पूरी एक ऑनलाइन दुकान खोल करके देते हैं, साथ में जो प्रोडक्ट में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट्स आपको होलसेल रेट में आपकी वेबसाइट में लिस्टिंग करते हैं। फिर आपके कोई भी ऑर्डर आते हैं पूरे देश से कहीं से भी हो, या फिर अगर आउट ऑफ इंडिया से भी अगर आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर्स ले रहे हो, तो उन ऑर्डर्स को आपके कस्टमर तक डायरेक्टली डिलीवरी भी करवाते हैं। मतलब 1 रुपए का सामान खरीदे बिना आपका एक बिजनेस
शुरू हो सकता है। तो ये दुकान के कंपेरेटिवली सस्ता भी है। लेकिन अगर आप ये पूछें कि मैं सिर्फ ऑनलाइन करूं या सिर्फ ऑफलाइन करूं, तो बेटर है कि आप ऑनलाइन से शुरू करिए क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट से है। लेकिन अगर आप फिजिकली ऑलरेडी कर रहे हैं या करने का प्लान है, तो उसके साथ में ऑनलाइन बिजनेस को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए, उसके साथ में उसको जरूर से शुरू करिए। तभी कुछ समय के अंदर आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बिजनेस ग्रो हो पाएगा। आपके मन में किसी भी तरह के कोई सवाल आ रहे हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं ऑनलाइन बिजनेस को लेकर के, या फिर हम किस तरीके से बिजनेस दे रहे हैं, किस तरीके से इसके अंदर काम होगा, कितना इन्वेस्टमेंट है, इस तरह के किसी भी सवाल के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे नंबर दिख रहे हैं, आप हमसे फोन करें। हम आपको व्हाट्सएप में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, कॉल में इंफॉर्मेशन देंगे। जो भी चीजें होगी पूरी अच्छे से समझें और फिर इस बिजनेस को शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।